हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीडियो से एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सर भाई कथन में। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त मैथ, और मैथ में जो है साधारण ब्याज चल रहा है। और साधारण ब्याज में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और देरी न करते हुए जो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला आज का। देखिए आप लोग जो है सबसे पहले रोज़ हम यही कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद से जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका पहला नंबर, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत यहाँ दिया है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। देखिए ये किस प्रकार का जो दिया है, ये जैसे भी एकदम आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जब भी आपका अगर साधारण ब्याज में दर और प्रतिशत जब भी आपको अगर बराबर, यानी दर मतलब प्रतिशत ही होता है, दर और समय जब भी आपको अगर बराबर कहे तो आपको कैसे हल करना है। सेम वही चीज़ रखना है। जिस मान लीजिए कि यहाँ आपका होता है मूलधन, और मूलधन बराबर हमेशा हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। और यहाँ जो होता है दर, और यहाँ होता है समय, और यहाँ क्या लिखते हैं दोस्त, ब्याज लिखते हैं। इसी पे ही हम हल करने वाले हैं। लेकिन देखिए कितना जल्दी हल करेंगे, आपको अभी फटाक से बता रहे हैं। देखिए कितना जल्दी हम इस पे हल करने वाले हैं, इस पे हल करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन है हम इसी पे आपको अभी तक बताए हुए हैं। और आप जो है पहले ये नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, ताकि आपको जो है पूरा इसका क्लियरिटी हो जाए कैसे इसको हम काटेंगे, कैसे हल करेंगे, ठीक ना। देखिए दिया है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यहाँ एक जो पहली लाइन में दिया है वह दिया है, इस पे ध्यान देना है पहले आपको। साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज है वह मूलधन का है। मूलधन का 25 कितना है दोस्त, 16 है। इसका मतलब यह है कि मूलधन कितना है, जो पास में उसका मान नीचे वाला होता है, तो मूलधन 16 है और साधारण ब्याज कितना है दोस्त, 25 है। समझिए ध्यान से। इसमें जो दिया है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में दिया है समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो। अब देखिए ये जो दिया है मूलधन हो गया, तो हम जानते हैं कि मूलधन बराबर हमेशा हम क्या लिखते हैं दोस्त, 100 लिखते हैं। और ये आपका ब्याज है, तो ब्याज यहाँ लिख लेंगे। और ब्याज किसके बराबर होता है, दर और समय के बराबर। तो आपको पता है कि दर जितना है, यानी जो दर है उसी के बराबर आपका समय भी दिया गया है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो यहाँ दोनों का गुणनफल होता है तो x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जब हमेशा जब इस टाइप से हो तो डायरेक्टली यहाँ से क्या करना है, आपको सबका वर्गमूल लिख लेना है। देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्त x। बस अब इसी को हम हल कर लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में। अब ये पूरा आप कटेगा नहीं, यानी इसके सामने जो मान होगा वो नीचे रहेगा। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, और ये नीचे होगा 2। तो जब हल करेंगे तो 12 से 1/2% आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रतिशत दर पूछा है तो 12 से 1/2% हो जाएगा। समय पूछता तो आपका यही होता, 12.5 वर्ष हो जाता, यानी 12 से 1/2 वर्ष हो जाता। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्त। देखिए ये आपको इसी तरह से हल करना है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, इसके आगे वाला तो नहीं है, लेकिन बीच में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया है। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पहले आराम से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखिए दिया है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर है। देखिए कभी भी जब इस टाइप से रहेगा तो दिया साधारण ब्याज किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, जो स्वयं की 7/6 गुना क्या हो रहा है, 6 गुना हो रहा है ना। तो यानी स्वयं, इसका मतलब ये मूलधन जो दिया गया है, ये जो मूलधन दिया गया है ये आपका नीचे वाला मान हो जाएगा,
मूलधन क्या हो जाएगा, नीचे वाला मान हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो ये बताइए जब 6 से जब 7 होगा तो ब्याज कितना बढ़ा है, इसमें 1 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आप बताइए। जब 6 से 7 हुआ तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तभी तो 7 बना है। और इसमें आपका समय कितना वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष समय दिया गया है। तो जब हमको सब जब पता ही चल गया तो दर निकालना है, तो आप जानते हैं कि मूलधन बराबर हमेशा हम लिखते हैं 100, और ब्याज आपको पता है 1, और समय आपको पता है 3, आपको दर निकालना है कितना % होगा, बस हल कर लीजिए। देखिए 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में। अब तो कटने वाला है नहीं, कटने वाला जब नहीं है, अब देखिए ये कटेगा कैसे, नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7/6 है ना, हो जाता है। तो ब्याज आपको 1 हो गया, यहाँ 6 बराबर मूलधन ये हो गया 100, तो ये 3 दूना 6, ये 50 दूना 100 हो गया, और समय आपका दिया है 3 वर्ष, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, देख लीजिए, ये आपका 3 तिहाई 9 होगा, तो ये हो जाएगा 50, 50/9 का मतलब क्या हो जाएगा, काटिए इसको 9 × 6 45, 5/9% हो जाएगा आपका आंसर। 5 सही 5/9% देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है दोस्त। तो 5 सही 5/9%, ये आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है। देखिए हल कैसे करना है, डायरेक्टली आपको इस मान को रख लेना है, मूलधन बराबर 100 लिखेंगे, ब्याज बराबर दर गुणे समय लिखेंगे। देखिए ये 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, 100 को 2 से काटेंगे 50 बार में। यहाँ का मान निकालना है, तो इसके गुणा में जितना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। देखिए दर है, दर के सामने यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 में 3 का गुणा होगा, 9 नीचे रहेगा, और 50 में आपको डिवाइड कर देना है, यानी 50/9 करेंगे, इसका मान हो जाएगा 5 सही 5/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है कि 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उसी राशि का 2/3वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर क्या था। देखिए जैसे अगर आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, जो अगला नंबर इसमें है, अगर उसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, खूब आसानी से, क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाएंगे ना तो साधारण ब्याज आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, चुटकियों में इसको हल करेंगे आप, एकदम चुटकियों में, ठीक ना। अभी तक जितना हम बताएं ना, जितना अभी तक आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो आप जो है उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेंगे, अगर आप एक बार में अगर पूरा अगर समझ गए होंगे। क्योंकि अभी तो आज लग रहा है कि आज ये चौथा क्लास है, अभी और भी जितना क्वेश्चन बचा है, जब तक पूरा क्वेश्चन हो नहीं जाता है लगभग में, तब तक हम इसको समाप्त नहीं करने वाले हैं। आपका जितना टाइप है पूरा टाइप तो बता ही देंगे कि साधारण ब्याज में कितने टाइप तक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, वो दिया है 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है। समझिए इसको, अभी वैसे बताएं जो दिया है ब्याज उस राशि का, इसी को बस आपको ध्यान देना है, जो कह रहा है उस राशि का 2/3वां भाग है, इसका मतलब जो राशि है वो क्या है, 3 है, और ब्याज कितना है दोस्त, 2 है, बस ये समझना है। यानी आपको मूलधन पता चल गया कि मूलधन क्या हो गया, यहाँ से मूलधन आपका हो गया 3, और ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया आपका ब्याज, 2 आपका ब्याज हो गया। देखिए तो हम जानते हैं कि 3 यानी मूलधन बराबर हमेशा 100 लिखते हैं, और ब्याज बराबर दर गुणे समय लिखते हैं। तो देखिए इसमें समय दिया गया है कि क्या दिया है, तो इसमें आपका दिया है 8 वर्ष, समय दिया है, तो 8 वर्ष ये हो गया, आपको दर यहाँ से निकालना है, बस इसको हल कर लीजिए। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, और दर के सामने का मान 3 है, तो 3 नीचे रहेगा, तो 25 बटा जब हम 3 लिखेंगे तो 3 बटे होता है 24, और 1/3%। दर पूछा है तो 8 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त। देखिए अगर अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। देखिए अभी तो मान लीजिए पहले नंबर क्वेश्चन जो पढ़े हैं बराबर पढ़े हैं, ये इसमें दुगुनी आया, अभी एक और आएगा जो फिर बराबर वाला आएगा। तो हम आपको उस टाइप से जितना क्वेश्चन बनेगा लगभग में आपको बता ही रहे हैं, और
देखिए इसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जितना भी टाइप बनता है साधारण ब्याज में, हम आपको भले एक एक ही दो क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको पूरा बता देंगे, ठीक ना। देखिए दिया है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। अभी आपको ऐसे ही बताए हैं, ये भी वैसे ही दिया है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/9, इसका मतलब मूलधन आपका 9 है और ब्याज कितना है, 2 है। तो हम जानते हैं कि जो मूलधन होता है हमेशा 100 के बराबर होता है और ब्याज दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो दिया है इसमें, यहाँ देखिए क्या दिया है इसके बाद। अब यहाँ ये कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की दुगुनी है, यहाँ मान लीजिए अगर हम वर्ष लिखते हैं, यहाँ दर लिखते हैं, तो दर अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा। बस यही ना कह रहा है। तो कह रहा है कि तो यहाँ दिया है कि धन कितने समय के लिए दिया गया, यानी समय इसमें बताना था। समय यानी 2x वाला मान निकालना है। तो यहाँ पे अब दोनों का गुणनफल होगा तो 2 गुणे x होगा यहाँ पे, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जब अब 2x स्क्वायर हो गया, अब 2 से 2 को काटेंगे। अब देखिए अब जो ये एक्स स्क्वायर बचा है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर लिखते हैं 100/9, तो एक्स बराबर अभी जैसे मान लीजिए स्क्वायर बचा है तो दोनों को यहीं पे निकाल लीजिए। इसका इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अगर हम कहते हैं स्क्वायर दिया है तो इसको निकालिए। इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका वर्गमूल 10 होगा, इसका वर्गमूल x हो गया। तो अब यहाँ से x बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 301/3। वर्ष निकालना है तो x का मान 301/3 आया है, इसका मतलब 10/3 आया है, और इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा। तो जब 2 से गुणा कराएंगे यहाँ पे तो ये होगा 20/3, और 20/3 का मतलब होता है 3 छके 18, 602/3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 602/3। तो ये आपका देखिए चौथा में, यानी कि बी नंबर इसका राइट है, 602/3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए x का मान आया है, अगर दर पूछता तो ये जो आया है ये प्रतिशत हो जाता, लेकिन समय पूछ रहा है, समय दर का दोगुना है, तो दर 10/3 है तो दोगुना करेंगे तो 20/3 हो जाएगा, और 20/3 को जब हल करेंगे तो 602/3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और उसका आंसर दीजिए। दिया है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया ऐसे क्वेश्चन। अभी ये भी जो बताएं समझ लीजिए उसी प्रकार से ये भी आ गया है। इतना जो बता रहे हैं आपको ना, आप इसको एक ही लाइन में कर लेंगे। एक बार अगर इसको याद रखें कि मूलधन बराबर क्या होता है, 100 होता है, और दर ब्याज जो होता है हमेशा समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है, तो आप इसको अब बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर याद हो गया तो। देखिए यहाँ पर भी वही दिया है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। तो साधारण ब्याज और मूलधन यही दो दे रहा है, 1/9 है। इसका मतलब जो नीचे वाला मान दे रहा है ये आपका मूलधन है। क्या है दोस्त, ये मूलधन है, और ऊपर वाला जो मान दिया क्या है, साधारण ब्याज है। तो हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है, और ब्याज हो गया 1। और यहाँ आगे जो दिया गया है कह रहा है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो यदि समय अगर x है तो प्रतिशत भी x होगा। तो अभी आपको बताए हैं जब यहाँ पे जब दोनों जब समान हो तो सबका वर्गमूल निकालिए। 100 का वर्गमूल 10 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, इसका तो एक ही होता है। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो देखिए जब काटेंगे तो ये मान नीचे होगा, यानी 10/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 301/3%। दर पूछा है, इसमें भी आपका 301/3% हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ये आपका 301/3%, 5 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 301/3% हो जाएगा। चलिए आज का 6वां नंबर क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जब क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो समझिए आप उसको लगाना शुरू करेंगे, और लगाना शुरू कर दिए तो आपको धीरे धीरे आना भी शुरू हो गया। इसका मतलब यही होता है। ठीक है। चलिए आज का 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हल किया जाए। चलिए देखिए दिया है 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है
उसी दर से किस राशि का मिश्रण 2 वर्ष में 450 पे हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से इसको। सबसे पहले जो दिया है 4 वर्ष का जो मूलधन जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है। इसमें भी साधारण ब्याज और मूलधन का 1/4, तो 1/4 इसका मतलब जो नीचे वाला मान है मूलधन है और जो ऊपर वाला मान है ब्याज है। देखिए 1/4 का मतलब 1/4 होता है और समय दिया आपका 4 वर्ष। तो उसके बाद आगे दिया है कि उसी दर से किस राशि का मिश्रण 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। उसी दर से, तो सबसे पहले आपको यहाँ से दर निकालना है। दर कैसे निकालेंगे? मूलधन बराबर होता है 100, तो ब्याज बराबर दर गुणे समय। तो समय आपका दिया है 4 वर्ष। अब यहाँ से आपका दर निकल जाएगा। देखिए काटिए इसको, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 बार में हो जाएगा। और अब तो कटेगा नहीं, तो 4 नीचे होगा, तो 4 छक्के कितना होगा 24, 1/4%। या हम इसको लिख सकते हैं 25/4% इसका दर है। तो कह रहा है उसी दर से किस राशि का मिश्रण। अब ये तो मान लीजिए इतना हो गया। अब राशि पूछ रहा है उसी दर से किस राशि का। तो मान लीजिए कोई राशि आपको नहीं पता है, x बराबर लिखेंगे 100, क्योंकि मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है ना दोस्त। और उसके बाद से कह रहा है किस राशि का मिश्रण 2 वर्ष में 450 रुपये। अगर यहाँ मिश्रधन अगर आप रखेंगे मिश्रधन, तो आपको पता है कि मिश्रधन किसके बराबर होता है? दर गुणे समय जो रहेगा उसको हम 100 में जोड़ लेंगे, तो ये आपका मिश्रधन के बराबर होता है। इसी के बराबर होता है दोस्त। तो अब समझिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस आपका जो समय दिया है 2 वर्ष दिया है और ये दिया है 25/4। इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, 4 2 से कट जाएगा। अब ये 25/2 बचा है, तो 2 में 100 का गुणा 200 और 200 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ क्या हो जाएगा 225/2, 225/2 और जो नीचे 2 होता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए पटेगा कैसे। 15 से काटिए, 15 में 15 का गुणा होता है 225 और 15 तिया कितना होता है 45। और 15 से इसको काटिए, 15 दूना 30 हो गया, बस हल हो गया। 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा और कितना जीरो है? 2 जीरो है। हो गया आपका कितना? मूलधन क्या बन गया यहाँ पे? 400 आंसर हो गया। कौन सी राशि है वो? 400 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको बस आसानी से जैसे हम बताएं उसी पे बस रख देना है। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे आपको दिया है वैसे उस पर रख लेना है, कुछ अधिक आपको सोचना ही नहीं है। देखिए 400 कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। 400 ए नंबर पे दिया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए दबा करके आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम जितना पढ़ा रहे हैं फिर वो भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस बराबर करेंगे तो आपको पूरा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज का 7वां नंबर क्वेश्चन। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखिए इसमें जितना भी हम आपको बताएं ये गुना वाला है चाहे 2/5 भिन्न वाला है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अब कभी भी आएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ना आपको, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। जब कभी भी अब इस टाइप से आएगा तो कभी अब छूटेगा नहीं आपका। कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, इसमें 2 ही चीज़ दिया है। पहले दिया साधारण ब्याज, उसके बाद दिया है मूलधन का। कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। यानी मूलधन आपका क्या है यहाँ पे 5 है, साधारण ब्याज क्या है 2 है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 8% दिया है और कह रहा है समय पूछ रहा है, तो प्रतिशत भी आपको पता है 8% दिया है। तो हम जानते हैं कि मूलधन बराबर हमेशा हम 100 लिखते हैं। मूलधन बराबर क्या लिखते हैं? हमेशा 100 लिखते हैं। और ब्याज 2 है, प्रतिशत 8 है, समय आपको यहाँ से निकालना है। बस इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 से इसको काटेंगे 4 बार में और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में और 5 से काट देंगे इसको तो कितना बार में? 5 बार में। तो समय क्या निकल के आ गया? 5 वर्ष। क्या आ गया दोस्त? 5 वर्ष। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 5 वर्ष। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर पे आपका 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, आज का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज
और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपये है। तो ब्याज की दर आपको बताना है। तो ये बताइए, देखिए मूलधन दोनों जगह आपका सेम है, तो जब मूलधन अगर सेम है और साधारण ब्याज आपका जो दिया गया है 180 रुपये है, तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए दोनों जगह मूलधन एक ही होगा, लेकिन ब्याज तो अलग अलग होगा, क्योंकि ब्याज तो समान होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि एक जगह 4 वर्ष है और एक जगह कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। तो ब्याज देखिए जब समय अलग अलग है, अगर समय अलग अलग है तो ब्याज भी अलग अलग होगा। ठीक है दोस्त, लेकिन मूलधन हमेशा समान रहेगा। मूलधन अगर एक है तो हमेशा ये क्या रहेगा? ये समान रहेगा, मूलधन समान रहेगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इतना लिखे हैं ताकि आप लोग कम से कम एक बार इसको सुन ले, सुने रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए 600 रुपये का 4 वर्ष और 2 वर्ष, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी पे हल करेंगे। मूलधन इसमें क्या दिया है? 600 रुपये है, तो 600 रुपये डायरेक्ट इसी पे हल करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, भले ही भारतीय कैसा भी दिया है। 600 रुपये है तो मूलधन पर लिखेंगे 100। अब इसमें क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है ना आपका, तो टोटल समय को जोड़ लेंगे। जिससे मान लीजिए दोनों को मिला करके दिया है, तो 4 वर्ष का भी दिया है, 2 वर्ष का भी है, दोनों को जोड़ लेंगे। जब अंतर दिया रहे तो अंतर करेंगे, जब योग करके दिया रहे तो योग करेंगे। तो ये दिया है आपका, जोड़ करके दिया है, दर आपको बताना है, और ब्याज है आपका 180। बस इसी को हल कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, खत्म। और ये 6 से काटेंगे, 6 3 18 30 हो गया, और 6 से फिर इसको काटेंगे, 6 5 30, ये हो गया। दर कितना परसेंट आ गया निकल के? 5% आ गया। हो गया आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 5%। तो ये जो है आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन में 5% आपका सी है। कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, आज का 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे है, आसानी से जो है इसको भी कर पाएंगे आप लोग, अगर समझ गए होंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगर अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को एक बार लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए अभी तक जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बहुत ही बढ़िया जो है आप लोग ध्यान से देखे हैं। चलिए इसमें देखिए आगे, आज का 9वां नंबर जो क्वेश्चन है दिया है दोस्त, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। देखिए सेम वही चीज़ है, लेकिन अंतर कह रहा है। वो राशि आपको, इसमें राशि आपको बताना है, राशि आपको नहीं मालूम है। तो हम जानते हैं कि राशि जो होता है मूलधन हमेशा क्या होगा? 100 के बराबर होगा। अब यहाँ जो दिया है, यहाँ आपको यहाँ देखिए ब्याज भी दे दिया है 42 रुपये, दर भी दिया है 5%, और समय जो कह रहा है अंतर दिया है 42 रुपये का अंतर है, तो समय का भी अंतर करेंगे। पहले जो है 4 वर्ष है और दूसरी बार कितना है? ये पहले 3 वर्ष है, दूसरी बार 4 वर्ष है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस इसी को हल कर लीजिए। देखिए 5 से इसको काटेंगे कितना बार में? 20 बार में, और 20 में इसका गुणा करा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 42 दूना 8, यानी 42 दूना कितना हो जाएगा? 84, और 1 जीरो, यानी 840 रुपये एक्स, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्त? आपका मूलधन हो गया 840 रुपये। देख लीजिए 840 कौन सा दिया है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंतिम में जो दिया है डी नंबर इसका, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को जो है कम से कम इतना तो ज़रूर बताइए पूरा देख करके कि कहाँ बीच में क्या दिक्कत हो रही है। कहीं अगर सवाल अगर आपको न समझ में आए या कहीं कमियां हो रही है तो आप बताएंगे, तभी तो पता चलेगा हमें। हो सकता है कहीं गलत हो जाए, कहीं जुबान से सही निकले, लिखने में गलत हो जाए, लिख रहे हैं सही जुबान से गलत निकल जाए, हो सकता है कि नहीं। देखिए ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कुछ और लिख देते हैं, कभी कुछ और, सबके साथ ऐसा होता है, या लिखें कुछ और बोलते हैं कुछ और। तो ये चीज़ भी आप लोग को कम से कम ध्यान से देखना है और बताना है। देखिए हमेशा ये सब नहीं होता है, ये नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो भी कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो ऐसे ही जो है आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम आप लोग से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।